मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की क्रीम फ्रूट चाट की आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्मीना शेफ फूड सीक्रेट में आप सबको वेलकम है। यूट्यूब फैमिली, आप सबके क्या हाल है? मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको जहाँ भी रखे खुश और आबाद रखे। तो आज आपके लिए मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ वो क्रीम चाट की है। बहुत ही लो बजट में हम घर पे ही क्रीम बनाएंगे और कैसे इसको बनाना है, इसका कोई खर्चा नहीं आएगा। जो आपके चीज़ें पास पड़ी होती हैं किचन में अवेलेबल है, हम उसी से ही क्रीम बनाएंगे और बहुत मज़ेदार, कोई पहचान भी नहीं पाएगा। तो चले जी, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये फ्रूट काट लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी घर में फ्रूट पड़े हैं तो वो डाल सकते हैं। मेरे पास स्ट्रॉबेरी, केले और अमरूद हैं। इसके मैंने बीज निकाल दिए हैं, ये इसमें बहुत अच्छी लगेंगे। और ये एक प्याली मैंने पास्ता के लिए, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। और 3-4 सेब लिए हैं, इसको मैंने कुछ स्किन रहने दी है, कुछ की मैंने काट ली है। और इसमें काले ना हो, इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर दें तो ये बिल्कुल काले नहीं होंगे। तो इसलिए ये फ्रूट पहले काट के आप रख लें और अब जल्दी से हम क्रीम बना लेते हैं। बिल्कुल भी नहीं टाइम लगेगा। मैंने ये कढ़ाई ली है, फ्लेम ऑन कर ली है और इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 कप दूध का शामिल करूँगी और इसको हमने बॉईल कर लेना है। दूध को बॉईल आ गया, एक बॉईल हमने देना है। ये ठंडा दूध था और पहले से उबला हुआ दूध है, कच्चा दूध नहीं। ये मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है, इसमें 2 टेबलस्पून में कॉर्नफ्लावर का शामिल करूँगी। वन टेबलस्पून मैंने शामिल कर दिया है और दूसरा शामिल करके इसको पहले मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह, ताकि इसमें जब मैं डालूँ दूध में तो कोई लम्स ना रहे। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी दूध में और साथ साथ इसको हैंड बीटर से इसको बीट करते रहना है और जल्दी जल्दी करना है। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो इसकी हम फ्लेम बंद कर देंगे। नाज़रीन, इसी दौरान अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें और सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कर दें और बेल को भी प्रेस कर दिया करें। ये देखें, गाढ़ी हो गई है। बस इसको हमने थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। अब इसकी फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखें, मैं सारा काम आपके सामने ही कर रही हूँ और इसको हम बंद कर देंगे और इसको ठंडा करना है। दूध को, कॉर्नफ्लावर वाले दूध को मैंने बाउल में निकाल लिया। इस तरह ठंडा जल्दी हो जाएगा और इसमें 1 साशे हम मिल्क पाउडर का शामिल करेंगे और इसको साथ साथ चमचा चलाते जाना है ताकि ये बिल्कुल स्मूथ सी पेस्ट बन जाए। और इसमें थोड़ी सी हम आइस क्यूब भी डालेंगे। थोड़ी सी इसमें आइस डाल दी है और इसको मैं जल्दी जल्दी ठंडा कर लूँगी और ये बहुत ही जल्दी बन जाएगी ताकि हमारे फ्रूट्स भी काले ना हो। और ये आराम से मिक्स करके हम अफ्तारी के टाइम के लिए पहले से बना के रख लें। व्यूअर्स, इसको मैंने ब्लेंडर में डाल दिया है। ये देखें, ये ठंडी भी हो गई है। अब इसमें एक और चीज़ शामिल करेंगे, वो है मलाई। घर की जो मलाई होती है ना, अगर आपके पास थोड़ी है तो 2 दिन की जमा कर लें, अगर ज़्यादा है तो 1 दिन ही काफ़ी है। और 2 टेबलस्पून हम इसमें सिर्फ ऑयल का शामिल करेंगे। अब इसको 2 मिनट के लिए मैं ब्लेंड कर लूँगी। अच्छे से इसको हमने गाढ़ा कर लेना है ब्लेंड करके। व्यूअर्स, क्रीम बन के तैयार हो गई है। ये देखें, ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा पतली है, जिस तरह की क्रीम चाट के लिए हमें चाहिए। ये देखें, ये बन के तैयार हो गई है। और अगर आपने इससे भी ज़्यादा थिक रखनी है तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर की मिकदार बढ़ा लें। इसमें 2 टेबलस्पून मैंने पिसी हुई चीनी के डाले थे ब्लेंड करते हुए, जो कि मैं आपको बताना भूल गई थी, तो जिसके लिए माज़रत। सबसे पहले हम इसमें फ्रूट शामिल कर लेंगे और अगर आप नमक डालना चाहें तो हल्का सा डाल सकते हैं।
ये सारे फ्रूट्स मैं इसमें शामिल कर दूंगी सारे। थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी मैंने बचा ली है, अब इसमें एप्पल शामिल करूंगी और ये पास्ता भी शामिल कर देंगे। अब इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। और थोड़ी सी क्रीम हम इसमें और शामिल करेंगे। जब घर की बनाई हुई क्रीम है तो फिर थोड़ी कंजूसी से क्या काम लेना, ज्यादा सारी डालते हैं ताकि सब खुश हो जाएं घर वाले। ये देखिए सारी ही डाल दी है मैंने और अफ्तारी टाइम तक के लिए इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी कवर करके। अब इसमें थोड़ी सी जो स्ट्रॉबेरी बची है वो भी इसके ऊपर हम गार्निश कर लेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की क्रीम फ्रूट चाट की आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।